भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्ट आचरण। भ्रष्टाचार आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और राजनीतिक भी। जब ये भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ जाता है तो जनता में विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार का सीधा असर जनता पर पड़ता है। भ्रष्टाचार के विरोध में उमड़ता जन सैलाब। जन सैलाब का मतलब होता है लोगों की भीड़, और किसके विरोध में? भ्रष्टाचार के विरोध में। ये 2012 में आ चुका है, देख सकते हैं आप। कभी दिनकर ने लिखा था, वे चैन है हवाएं, हर ओर बेकली है, कोई नहीं बताता किस्ती कहाँ चली है। बेकली का मतलब है बेकारी, बेरोजगारी, और किस्ती मीन्स होता है नाव। आज भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, उसका भविष्य क्या होगा यह किसी को ज्ञात नहीं, मतलब पता नहीं। आंदोलन आंधी या तूफान की तरह होते हैं। ये उजाड़ना और मिटाना जानते हैं, निर्माण करना नहीं जानते। यदि निर्माण करने वाले हाथ पहले से तैयार हों तो इन जन आंदोलनों का लाभ हो सकता है, वरना ये विध्वंस के समान होते हैं। विध्वंस मतलब होता है नष्ट करना। जब से बाबा रामदेव ने विदेशों में जमा काला धन भारत में लाने की बात कही है, तब से उनके भक्तों में आंदोलन की चिंगारी सुलगने लगी। उसके बाद देश में उदित हुए अन्ना हजारे, उनके नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी जैसे नेताओं ने देश के नव युवकों को अपने लपेट में ले लिया। युवकों में अंध शक्ति होती है, वे अपने लक्ष्य पर बलिदान करना जानते हैं। उन्हें करो या मरो पर विश्वास होता है। अतः देश में नव युवकों की टोलियां बलिदान भाव से भ्रष्टाचार के रावण को जलाने के लिए उठ खड़ी हुई। देखते देखते पूरा देश भ्रष्टाचार के विरोध में अग्निकुंड बन गया। दिल्ली का जंतर मंतर रैलियां, आंदोलनों और धरनों का केंद्र बन गया। सफेद चांदनियों से सजे मंच पर कभी 80 वर्षीय अन्ना हजारे नारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय। उनके पीछे अनेक हजारों समर्थक नारे दोहरा रहे हैं। कभी राजघाट तक की पदयात्रा हो रही है, कभी रामलीला मैदान पर विरोध सभाएं हो रही हैं। नवयुवक सफेद टोपी लगाए हुए हैं, उन पर लिखा है मैं भी अन्ना। किसी के हाथ में बैनर है तो किसी के हाथ में झंडा, किसी की मुट्ठी तनी है तो कोई गला फाड़कर नारे लगा रहा है। सब ओर बेचैनी और खलबली है। इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को देखकर एक अजीब सा डर पैदा होता है। कारण यह कि बहुत से भ्रष्टाचार विरोधी खुद भ्रष्ट हैं। उन्हें देखकर लगता नहीं कि कुछ प्रभावकारी परिणाम होगा। डर लगता है कि यदि यह आंदोलन सफल हो भी गया तो सत्ता फिर से किन्हीं अन्य भ्रष्टाचारियों के हाथ में आ जाएगी। भ्रष्टाचार तो मानो अधिकतर लोगों के खून में आ गया है। हजारे जी की कोशिशों से, जनता के सहयोग से लोकहित अब कानून बन चुका है। हजारे जी संसद में विधेयक लेके आए, दोनों सदनों ने उसे पारित किया और कानून का रूप धारण किया।